हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का कहना है कि हम जीएसटी प्रैक्टिशनर कैसे बन सकते हैं और बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि हम टैक्स कंसल्टेंट कैसे बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हमारा मार्केट में जो है, जो कि सीए की बात करें तो सीए जो होते हैं आपका टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, जिसको हम चार्टेड अकाउंटेंट बोलते हैं। और दूसरा आपका होता है टैक्स, जो होता है लॉयर होता है। ठीक है, क्या होता है? टैक्स लॉयर होता है, जो कि वो टैक्स कंसल्टेंट ही करता है। ये दो आपको हम हमेशा आपको मार्केट में मिल जाएंगे। जहां देखिए वहां आपको ये मिल जाएंगे आपको। लेकिन बात करना है कि आप जीएसटी प्रैक्टिशनर जो है वो क्या कोई भी बन सकता है? क्या इसकी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? ये ज्यादा मायने रखता है। बहुत सारे बच्चों का डाउट्स है कि सर हमने बीए किया है, क्या हम जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं? क्या हमने बीएससी किया है, जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारे बच्चों का जो है आज के डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप सभी हमारे क्लास में बने रहिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि जीएसटी जो होता है वो आपका गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, जो कि 2017 में आपको ये लागू किया गया था। ठीक है, 2017 में लागू किया गया था। और जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए आपको क्या क्या अनिवार्य होता है, पहले आप चीजों को समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने बीकॉम किया है। ठीक है, अगर आपने बीकॉम किया है, बीएससी किया है, या आपने एमकॉम किया है, या आपने बीबीए किया है, ये जो सभी बच्चे हैं ना, ये ज्यादा मायने रखता है कि इसमें ये मायने नहीं रखता है कि आपने क्या किया है। सबसे ज्यादा मायने रखता है कि जो कि जीएसटी जो है वो आपका एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि 2017 में ये लाया गया था। और जीएसटी जो होता है बिल्कुल आपको प्रैक्टिशनल कोर्स होता है, प्रैक्टिकल वे में वर्क करना होता है। इसमें आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी करना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों की हम आपको ये ज्यादा ज्यादा जरूरी है कि हम जीएसटी कहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहला चीज है कि आप जीएसटी कोर्स कर लीजिए। जीएसटी अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो आपको जीएसटी के लिए काफी नॉलेज हो जाएगा। और दूसरा जो है कि आप रियल लाइफ में वर्क करना चाहते हैं, रियल लाइफ। और देखिए स्टूडेंट मेरे साथियों, कि जीएसटी कोर्स आप अगर कर लेते हैं और इसका स्कोप क्या है, ठीक है, ये अच्छा, इसका अपॉर्चुनिटी जो है, स्कोप जो है, ये काफी इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है जीएसटी के रिलेटेड। क्योंकि जीएसटी के रिलेटेड जितने भी आपके बिजनेसमैन हैं वो जीएसटी आपको रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं और आपका सेल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कि स्कोप आपका बहुत अच्छा है। इसमें आप प्रैक्टिशनर बन के आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं, आप टैक्स कंसल्टेंट बन के आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। लेकिन पहला पॉइंट ये होता है स्टूडेंट कि आप जीएसटी में नॉलेज कितना रखते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। तो जीएसटी में नॉलेज रखने के लिए आपको स्टार्टिंग दौर में आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, तो आप पहले क्या कीजिए। स्टार्टिंग में तो आपको कुछ नॉलेज है नहीं जीएसटी के रिलेटेड, आपको टैक्स में कैसे काम होता है, जीएसटी का काम कैसे होता है, आपको अकाउंटिंग का काम कैसे होता है, ये चीजें तो आपको नॉलेज नहीं है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे साथियों, आपको टैक्स की जो फर्म होती है, जो टैक्स रिलेटेड काम करती है फर्म, उस फर्म में आपको ज्वाइन करना है। क्या करना है? ज्वाइन करना है। और ज्वाइन होने के बाद वहां पे आपको सिर्फ 1 से 2 साल कंटिन्यूअस आपको बने रहना है। 1-2 साल में आप जितना सीख पा रहे हैं उतना आप सीखिए। आप 1-2 साल में आप बहुत कुछ जीएसटी के रिलेटेड या अकाउंटिंग के रिलेटेड आप सीख जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप जीएसटी का वर्क संभालने लगते हैं, आपको जीएसटी में बहुत सारी नॉलेज हो जाती है कि आपको रिटर्न फाइल कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। बिल्कुल आपको रियल लाइफ आपको वहां पे मिलता है। तो आप सभी क्या कीजिए, जो भी बच्चे जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, पहले आप सभी टैक्स फर्म को ज्वाइन कीजिए। टैक्स फर्म आपको सीए फर्म हो सकता है, टैक्स लॉयर फर्म हो सकता है, ये आपको जितने भी हैं जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं उनके यहाँ आप ज्वाइन करके आप अपना प्रैक्टिस जारी कर सकते हैं और आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। स्टार्टिंग दौर में स्टूडेंट कि आपको प्रैक्टिस करना ही होता है, क्योंकि ये होता है ट्रेनिंग का दौर। हमें ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग आप पहले सही से कर लीजिए, आप बिल्कुल सही तरीके से कीजिए, ताकि देखिए इसका अपॉर्चुनिटी जो है मेरे प्यारे साथियों ट्रेनिंग का, कि इसमें आप खुद का मालिक भी बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने ऑफिस को ओपन कर सकते हैं, और दूसरा आपका कॉर्पोरेट में जॉब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉर्पोरेट में जॉब कर सकते हैं। और इसमें जीएसटी में अगर आप सीख लेते हैं, आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बनते हैं, तो आपको कॉर्पोरेट में भी बहुत अच्छी खासी इनकम मिलती है मेरे प्यारे साथियों। और आप अपना ऑफिस ओपन कर लेते हैं तो इसकी तो बात ही अलग है।
अपने ऑफिस को खोल के अपने जीएसटी के रिलेटेड जितने भी वर्क है आप अपने क्लाइंट का संभाल सकते हैं। इससे तो आपको कुछ पूछिए ही मत, लाखों के रुपए कमाने वाले हैं आप जीएसटी प्रैक्टिशनर या टैक्स कंसल्टेंट बन के। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू के दौरान में आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी, थोड़ा मेहनत होगा, और सीए फर्म आप ज्वाइन करेंगे तो आपको डायरेक्टली कोई सिखा नहीं देगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्टार्टिंग दौर में थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, तो स्ट्रगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वहां पे जाके अपना पैसेंस बनाए रखिए और सीए फर्म ज्वाइन करके पैसेंस बना के और आप चीजों को सीखते चाहिए। लेकिन डिपेंड है कि आप पहले जीएसटी कोर्स कर लीजिए ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो जीएसटी कोर्स जो है हम प्रैक्टिकल कोर्स कराने वाले हैं आप सभी को लिए, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा, जो कि आपके काम आएगा। ठीक है, तो आप हमारे क्लास को कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब पे फ्री में आपको हम क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे क्लासेज को देख सकते हैं। और आप जीएसटी बच्चे, जो भी बच्चे जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, आपको हम पोर्टल में बताएंगे कि पोर्टल जीएसटी का वर्क कैसे करता है, सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल वे में कराई जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी चीजें समझ गए होंगे कि टैक्स कंसल्टेंट आप कैसे बन सकते हैं। हाँ, बात रहा कि अगर आप 12th पास आउट हुए हैं, अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं तो आप एलएलबी कर लीजिए। अगर आप सीए किए, सीए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर सीए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आप सीए के बाद आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, आप इसका एग्जाम दीजिएगा, आप सीए बन जाइएगा, आपको मेंबरशिप नंबर मिलेगा, आपको उसी से आपको काम करने रहना है। ठीक है, लेकिन अगर आप 12th के बाद एलएलबी भी कर लेते हैं तो आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। अगर आपने दोनों में से कुछ भी नहीं किया है फिर भी आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए आपको किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती है। आपको सिर्फ ये होता है कि अगर किसी क्लाइंट का कोई मैटर फंसा, अगर उस क्लाइंट का आपने सही से काम कर दिया तो क्लाइंट आपके पास आएगा। वहां मायने आपकी क्या आपने पढ़ा ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपको जीएसटी में नॉलेज कितना है, किसी का सोल्यूशन का, आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे दे पा रहे हैं। ठीक है, ये चीजों को समझिए। जिन बच्चों को इंटरेस्टेड है जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना है, टैक्स कंसल्टेंट बनना है, तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए। आपको एक बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकल वे में। ठीक है यशवंत, तो आई होप चीजें आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स जो होता है वो कैसे आप बन सकते हैं, जीएसटी का टैक्स कंसल्टेंट कैसे बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट में सारे काम कैसे होते हैं, आपको सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी सीए फर्म में। ठीक है, सीए फर्म में आपको या आपको लॉयर फर्म में। ठीक है, इसमें आपको फर्म को ज्वाइन करना है, 1 से 2 ईयर्स आपको काम करना है, ट्रेनिंग करना है, उसके बाद आप अपने कॉर्पोरेट में जाइए या आप अपना खुद का ऑफिस ओपन कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके फाइनेंशियल पर डिपेंड करता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन जीएसटी प्रैक्टिशनर आप करके, आप तैयारी करके, कोर्स करके आपको काफी लाइफ में इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है, आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप चीजें आप समझ गए होंगे कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कैसे तरीके से कार्य चीजें करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।